कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन स्केड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। MQM की बल्दियाती इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए मुत्तहिदा की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी। फुल बेंच बनाने की अपील भी मुस्तरद। कल रेगुलर बेंच ही समाअत करेगा। जब बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है, वकील का मौकिफ। जब वोट से फैसला ना हो तो रोड पर फैसले होते हैं। मर्दमशुमारी में हमें हमेशा कम गिना गया। शफाफ हल्का बंदियां ना करके अपने हुकूक किसी को छीनने नहीं देंगे। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हमें ठीक नहीं गिना जाता तो बताएं हम कहां जाएं। हमारे 40% लोगों को मर्दमशुमारी में शामिल ना करने से मसाइल पैदा होते हैं। फारूक सत्तार का खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने मुहाजिरों को गुलाम बनाने का मुआहिदा किया है। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन को 125 यूनियन काउंसिल्स में हल्का बंदियों के बाद इलेक्शंस का हुक्म दिया जाए। वोटर लिस्टें शफाफ बनाने का भी कहा जाए। इसहाक डार अहल करार, नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर खजाना की सेनेट नशिस्त नाअहली केस का फैसला आज सुना दिया। हलफ ना उठाने पर 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार को खुद या बजरिया काउंसिल पेश होने का कहा था। वज़ीर खजाना 27 सितंबर 2022 को 5 साल बाद वतन वापस आए। पाकिस्तान पहुंचकर बतौर मेंबर सेनेट और वज़ीर खजाना हलफ लिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात फौजी और दिफाई ताउन मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम भी मौजूद थे। आटे की नॉन स्टॉप इनिंग्स जारी, शहरियों पर खौफ तारी। पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 3300 रुपए का हो गया। लाहौर में चक्की का आटा 160, कराची में 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। आम शहरियों का हुकूमत और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका। मलाकंड में सरकारी आटा मनपसंद अफराद को देने के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज। महंगाई का जीन बेकाबू। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। दर्जा दोम घी 20 रुपए महंगा होकर 460 से 480 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी और अंडों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। अंडों की ट्रिपल सेंचुरी, चिकन 580 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। कोरंगी से मुबैना तौर पर 2 कम उम्र सहेलियों का अगवा का ड्रॉप से लाहौर से ढूंढ लिया गया। टीम्स भी रवाना। कराची पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां घर वालों से नाराज होकर निकली। मुख्तलिफ ट्रेन्स की मालूमात भी ली। लाहौर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 164 मुलजिमान गिरफ्तार। मफरूर और रिकॉर्ड याफ्ता 58 मुलजिमान भी शामिल। असलहा, लाख रुपए की मुनशियात और मसरूका सामान बरामद। पुलिस हुकाम ने कहा है जराइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। दोनों टीम्स पाकिस्तानी सरजमीन पर 20 बरस बाद वनडे मैच खेलेंगी। पाकिस्तान की जानिब से 1 या 2 खिलाड़ियों के डेब्यू का इम्कान। सीरीज 3-0 से जीतने की सूरत में ग्रीन शर्ट्स को वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन मिल जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का आज एतमाद का वोट न लेने का फैसला। स्पीकर सिकंदर खान की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे बाद आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने सफबंदी कर ली। एक की मंजूरी, 4 सरकारी बिल ऐवान में मुतारिफ कराए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साद रफीक सदारत करेंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असेंबली तहलील होगी, ना ही मुल्क में इलेक्शंस का कोई इम्कान है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को काबू करके अवाम को रिलीफ पहुंचाए। तमाम सियासतदान मुल्की मसाइल खुसूसन महंगाई को हल करने को तरजीह दें। काफली के सरबराह से सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब में पैदा सियासी बहरान पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इमरान खान ने मुल्क में गाली कल्चर को फरोग दिया। सब एक तरफ हो गए। सारी जमातें जो 30 साल से और खास तौर पे ये 2 बड़ी जमातें जो इक्तदार में बैठी रही हैं, ये सब एक तरफ हो गई हैं। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। ये हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम है, इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किस तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। इमरान खान का पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने सबक नहीं सीखा, फिर सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। खुदा के वास्ते पीटीआई के लोगों को तोड़ा ना जाए। पाकिस्तान में बहरान का जिम्मेदार शख्स सिर्फ जनरल बाजवा है। पीटीआई के सरबराह ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से खिताब में कहा, उम्मीद है फरवरी के आखिर तक इलेक्शंस की तारीख आ जाएगी। करप्ट टोला इंतजार में है, बाहर से पैसे आ जाएं। इनको पैसे मिलने हैं, ना ही मईशत ठीक होनी है। किसी से मदद नहीं मांग रहे, बस चाहते हैं मुल्क में शफाफ इलेक्शंस हो जाएं। तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई वकालतनामा जमा ही नहीं कराया गया। तिबी बुनियादों पर 31 जनवरी तक इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर हाजिरी के लिए इमरान खान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मुसद्दिका कॉपीज फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। केस में इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस। इमरान खान और परवेज खटक समेत दीगर की बरियत के खिलाफ विफाक की अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान कुछ देर में समाअत करेंगे। मोनीस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फरान की मुबैना गैर कानूनी हिरासत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की समाअत से माजरत। केस मजीद समाअत के लिए जस्टिस आलिया नीलम को भिजवा दिया गया। FIA ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रमजान शुगर मिल्स चलाने के लिए फौरी हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने DG एक्साइज एंड टैक्सेशन को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। पहले महकमा एक्साइज का मौकिफ सुन लें, फिर हुक्म जारी करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। रेस्टोरेंट्स की जल्द बंदिश के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, दुनिया भर में कहीं भी रेस्टोरेंट्स रात गए तक नहीं खुलते। कहाँ लिखा है हम 10 बजे रात को शुरू करेंगे।
सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा जिनीवा पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने कहा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब से मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। अहम बुनियादी ढांचे, जिंदगी, रोजगार और मईशत की बहाली के लिए आलमी फंडिंग अहम है। मुतासरा इलाकों की बहाली, तामीर नौ का फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी ताउन और तवीलुल मुद्दती शिराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में सरबराहान मुमलिकत, वुज़रा और कई ममालिक के आला सतह के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान को खतरा बाहर से नहीं मुल्क के अंदर से है। सूरत हाल बदतरीन है। पाकिस्तान के लिए 100 दिन अहम। इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। शेख रशीद ने नियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा ख्वाहिश है PTI की एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक अच्छे हों। मौजूदा हुक्मरानों को कोई एक पाई भी देने को तैयार नहीं। UAE ने पैसे मंगवा लिए। सऊदी अरब से मिलने वाली इमदाद आटे में नमक के बराबर होगी। PIA जाली डिग्री केस में अहम पेशरफ, धोखाधड़ी और रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्जामात। कौमी एयरलाइन के 117 मुल्जिमान के अकाउंट्स मुंजमद। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के अकाउंट्स मुंजमद करके 9 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। मरी, गलियात, दीर, चित्राल, सवात, एबटाबाद और बुनीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। धुंध ही धुंध। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरून सिंध में रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। सर्दी के बाइस बच्चों की हाजिरी मामूल से कम। इस्लामाबाद में भी सर्दी की तातीलात खत्म हो गईं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 12 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी। तूफानी हवाओं के बाइस हजारों घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। मजीद तूफान की पेशगोई, अलर्ट जारी। और फिल्मों के सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। नामवर अदाकार ने 700 से जायद फिल्म्स में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सुल्तान राही को 150 से जायद फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।